हेलो लाइब्रेरी ओनर्स। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो सुपर एडमिन होता है वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। एडमिन और मैनेजर का अलग वीडियो बना हुआ है, और सुपर एडमिन अगर आपको लॉगिन करना है तो यहाँ पे दो टैब्स दिए हुए हैं। अगर आपको सुपर एडमिन में लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करके लॉगिन करके वो सारा काम कर सकते हैं जो एडमिन के ऑथराइजेशन में है। और जो सुपर एडमिन का पैनल है हमारे पास में, उसमें पूरी वेबसाइट को मेंटेन किया जाता है। जैसे है ना, वेबसाइट का फ्रंट एंड में कंटेंट हो गया, गैलरी की पेजेस हो गए, तो वो किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। तो लॉगिन करता हूँ मैं। एक बार लॉगिन करने के बाद में सुपर एडमिन में आपको इस तरह का पैनल दिखेगा। उसके अंदर टोटल कितने ब्रांच है, अगर आपके 10 ब्रांच है, 5 ब्रांच है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके अलावा कितने टोटल मिला के दोनों ब्रांचों के स्टूडेंट आपको यहाँ दिखेंगे। जो भी आपके एसएमएस होते हैं, जो यहाँ पे आपके वॉलेट में रहते हैं, वो कितने एसएमएस आपके हैं, कितने आपके यूज हो चुके हैं। यहाँ पे 0 एसएमएस है। यहाँ पे दोनों ब्रांचों का डेटा आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे होता है क्या, जैसे मान लीजिए अगर आप खुद ही ओनर है या खुद ही आप संभालते हैं, मान लो, तो आपको सुपर एडमिन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहीं से भी उस ब्रांच में डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। जैसे एक बार अगर आपने सुपर एडमिन में लॉगिन कर दिया, तो आपको डायरेक्टली इस ब्रांच को अगर एक्सेस करना है तो एक्सेस दिस ब्रांच करेंगे, और ओके करेंगे तो हम डायरेक्टली उस ब्रांच में जंप कर जाएंगे। और एडमिन वाला और उसका पूरा पोर्टल कैसे यूज करना, उसका अलग से वीडियो दिया हुआ है। ये हमारा जो एडमिन पैनल है, उसका डैशबोर्ड है। उसमें चार्ट्स वगैरह सारा दिखाएगा अपने को। और इसका अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी, तो आपको अलग से एडमिन में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर आप सुपर एडमिन से ही डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। यहाँ पे बैक टू ब्रांचेस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वापस सुपर एडमिन में आ जाएंगे। तो सुपर एडमिन के फीचर्स हमें बेसिकली देखना है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं जैसे वॉलेट इन क्यूआर कोड। वॉलेट इन क्यूआर कोड में हमें टोटल एसएमएस का समरी दिखाएगा, कितने हमारे एसएमएस पड़े हुए हैं। जब भी आप बच्चों को रिमाइंडर भेजते हैं, कोई भी ब्रांच आपके बच्चों को रिमाइंडर भेजेगी, मान लो स्टूडेंट को, जैसे सपोज करें हॉलीडे रिमाइंडर भेजा या रिन्यूअल रिमाइंडर भेजा आपने, या सीट बुकिंग का रिमाइंडर भेजा, अगर आपके एसएमएस पड़े हैं वॉलेट में तो ही आपके एसएमएस जाएंगे, अदरवाइज एसएमएस नहीं जाएगा। उसके अलावा आपकी जो ब्रांच, अगर मोबाइल ऐप आपने एनेबल्ड किया हुआ है, मोबाइल ऐप अगर है, तो आपसे क्यूआर कोड भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मेन ब्रांच में, और यहाँ पे जैसे इंडियन लाइब्रेरी, तो मैं यहाँ पे इन और आउट का दोनों क्यूआर कोड अपलोड डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इन क्यूआर कोड पर क्लिक करूंगा तो इनका क्यूआर कोड मुझे मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ से सेव कर लूंगा पीडीएफ में, और फिर इसको अपनी लाइब्रेरी के बाहर लगा दूंगा ताकि मुझे इनके अटेंडेंस मिल सके। इसी तरह से आउट का क्यूआर कोड भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से। ये आउट का क्यूआर कोड लाइब्रेरी के अंदर लगता है, जिससे स्टूडेंट डायरेक्टली बाहर जाने के अटेंडेंस को मार्किंग कर सकता है। स्टूडेंट को हम लोग अलग से मोबाइल ऐप देते हैं, उसका भी अलग से वीडियो है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर एसएमएस आपको रिचार्ज कराना है, मान लो, तो यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है। आप अपना पेमेंट करके अपना एसएमएस को वॉलेट में रिचार्ज करा सकते हैं, अगर एसएमएस आपके खत्म हो गए हैं तो। इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप कर सकते हैं। उसके अलावा पेमेंट ऑप्शन क्या होता है, बेसिकली जितनी भी लाइब्रेरी हमारी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है या जो नई लाइब्रेरी लेना चाहते हैं सॉफ्टवेयर, तो पेमेंट ऑप्शन में क्या होता है, अगर आपने पेमेंट ऑप्शन को टिक किया हुआ है, अपना मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी या अपना बिजनेस नेम जो यूपीआई आईडी पे शो होता है, यहाँ पे आपका ब्लर शो हो रहा है क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होता है, पेमेंट मोबाइल नंबर, जो भी आपका पेमेंट का मोबाइल नंबर है, यूपीआई आईडी है, या आपका क्यूआर कोड आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। जो भी आपका क्यूआर कोड है अपलोड कर दोगे, तो उसके बाद में क्या होगा कि ये जो पेमेंट ऑप्शन अगर आपने टिक किया हुआ है, तो जब भी बच्चा स्टूडेंट जब भी यहाँ पे फ्रंट वेबसाइट से अगर सीट बुकिंग करेगा, तो बुकिंग करने के जस्ट फौरन बाद में उसको डायरेक्टली अमाउंट भी दिख जाएगा, और आपका पेमेंट का डिटेल भी दिख जाएगा। वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे बच्चा सबमिट करेगा तो जितना अमाउंट हो वो दिखेगा। उसके अलावा उसको यूपीआई आईडी का आपका खुद का क्यूआर कोड दिखेगा। उसके अलावा आपका जो बिजनेस का नेम होता है, जो यूपीआई पे, फोन पे, गूगल पे जो शो होता है, वो दिखेगा। उसके अलावा आपका फोन नंबर, जो भी पेमेंट नंबर होता है, और आपका यूपीआई आईडी भी होगा। तो वो डायरेक्टली ये जो जो आपको पूरा पेज दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा पेज का सेटअप करने का ऑप्शन होता है अपने पास, ये वाला अपडेट पेमेंट डिटेल। अगर हम लोग यहाँ अपडेट कर देंगे, अगर हमें ऐसा नहीं दिखाना है पेमेंट ऑप्शन, तो हम इसको नॉन टिक करके और सेव चेंजेस कर देंगे, तो ये पेमेंट पेज हमारे स्टूडेंट को नहीं दिखेगा आफ्टर द सक्सेसफुली सबमिट द सीट बुकिंग रिक्वेस्ट। अगर सीट बुकिंग के जस्ट फौरन बाद आपको ये पेज दिखाना है कि बच्चा वहीं से पेमेंट कर दे, तो उस केस में आप इसको टिक करके डिटेल फिल कर दोगे, तो ये डिटेल वहां पे दिख जाएगा। अगला हमारे पास में ऑप्शन है ब्रांचेस। जितनी भी हमारी ब्रांचेस होती है, जो भी आपने 10 ब्रांच, 5 ब्रांच, जो भी आपने प्लान लिया हुआ है, अगर आपकी एक ही ब्रांच है तो उसका ब्रांच कोड आपको दिखेगा। उसके अलावा ब्रांच का नेम, ब्रांच का डिटेल। आप यहाँ पे इसको डिलीट नहीं कर सकते, आप यहाँ से इन और आउट के क्यूआर कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया। उसके अलावा आप एडिट कर सकते हो, किसी ब्रांच को आपको एडिट करना है, जैसे ब्रांच का नाम सदर बाजार है या आजाद नगर है, कुछ भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। उसके अलावा आपका है ना, लाइब्रेरी का नेम आप चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, उसका कोई लोगो है,
जैसे मैं आपको दूसरी ब्रांच एडिट करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं एडिट करूंगा इसको, तो यहाँ पे जैसे आपको व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो, लोगो अपलोड कर सकते हो, आपका लॉकर अगर है मान लो, तो लॉकर को आप एनेबल भी कर सकते हो, यहाँ से लॉकर का अमाउंट फिक्स कर सकते हो। उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन फीस अगर वन टाइम आप लेते हो तो वो भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा आप चाहते हो कि व्हाट्सएप पे इनवॉइस जाए या व्हाट्सएप एसएमएस को पूरा डिसेबल करना है इस ब्रांच में, तो आप डिसेबल भी कर सकते हो। आपको एनेबल करोगे तो फिर आपके जितने भी व्हाट्सएप नोटिफिकेशन जाते हैं वो आप एनेबल कर दोगे तो व्हाट्सएप जाने लग जाएगा। उसके अलावा सेंड इनवॉइस अगर भेजना है कि नहीं भेजना स्टूडेंट को, तो वो आप सेट कर सकते हो। सेंड रिन्यूअल एसएमएस, ऑटो रिन्यूअल एसएमएस, उसके अलावा ड्यू फीस रिन्यूअल एसएमएस, उसके अलावा ये सारे टेक्स्ट एसएमएस होते हैं, इनको आप एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें ऐसा करना है कि फ्रंट वेबसाइट में स्टूडेंट का सिर्फ बुकिंग का ऑप्शन ही नहीं दिखे, बुकिंग का ऑप्शन दिखे बट वो बुकिंग नहीं कर सके, तो उसको हम लोग यस और नो कर सकते हैं। अगर हमने यस किया हो तो इसका मतलब बुकिंग कर सकता है स्टूडेंट, रिक्वेस्ट कर सकता है। इसी तरह से रिन्यूअल रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन मैनुअल स्टेटस, जैसे अगर इस ब्रांच में अगर अपने इसको डिसेबल कर देंगे तो एडमिन भी खुद भी है ना मैनुअल सीट बुकिंग नहीं कर पाएगा। जो सीट बुकिंग का ऑप्शन होता है उसको अगर हम रिन्यूअल का ऑप्शन भी डिसेबल कर देंगे तो वो मैनुअल भी नहीं कर पाएगा। तो हमारे केस में चारों ही हमारे को टिक यस चाहिए, तभी हमारा सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। उसके अलावा ब्रांच एडमिन होता है, अगर इनकेस आप ओनर है और आपने किसी और को बनाया हुआ है, मान लो जो रिसेप्शनिस्ट है कोई स्टाफ आपने रखा हुआ है, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करके दे सकते हो यहाँ पे। ऐसे आपने ब्रांच सेलेक्ट कर लिया, जिस भी ब्रांच में आपको देना है उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए, पासवर्ड 6 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। अगर एक्टिव रखेंगे तो ही वो लॉगिन कर पाएगा, अगर इनएक्टिव कर देंगे तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसलिए ब्लर दिखा रहा है। आपको यहाँ पे आप चाहो तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो किसी का, जैसे मान लो जो ब्रांच दिख रहा है, यहाँ पे जो की का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए दोनों। यहाँ पे एग्जिस्टिंग पासवर्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यू पासवर्ड और रिटर्न टाइप पासवर्ड डालने पर ये सेट हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा पूरा। इसके अलावा आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो यूजर्स को। इस तरह से आप ब्रांच को स्पेसिफिक ब्रांच एडमिन बना सकते हो ताकि वो अलग से लॉगिन कर सके, सुपर एडमिन की इसको जरूरत ना पड़े। अगला है वेबसाइट कंटेंट। जैसे वेबसाइट कंटेंट की अगर अपन बात करें तो हम लोग फ्रंट वेबसाइट में जैसे हमारे यहाँ पे वेलकम टू इंडिया इंडियन लाइब्रेरी लिखा हुआ है, वी वांट टू करेक्ट जैसे कीवर्ड्स लिखे आईएएस आईपीएस, इस तरह से आप इनको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। उसके अलावा जैसे गैलरी में कुछ इमेजेस होती है, आप चाहो तो इन इमेजेस को भी आप एडिट कर सकते हो। उसके अलावा कॉन्टेक्ट का डिटेल होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सोशल लिंक्स होते हैं, वो आप सारे यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो हम लोग वेबसाइट में जाने के बाद में वेबसाइट कंटेंट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम क्या रखना है ना, वो आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा मोबाइल नंबर, उसके अलावा मोबाइल नंबर 2 क्या रखना है, ईमेल आईडी जो कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में दिखा रहा है अपने को, वो सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आपका लाइब्रेरी आपको फाइंड करना है तो जैसे आप यहाँ पे जयपुर लिखोगे और आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो यहाँ पे जयपुर का डायरेक्टली मार्कर आ जाएगा, तो आप मार्कर को अपने लेवल पे सेट कर दोगे तो यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिख जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन, ये मैप हमारे को जो मार्कर दिख रहा है उसको सेट करने के लिए काम में लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप अपना मार्कर भी सेट कर सकते हैं जहाँ पे आपका एग्जैक्ट लाइब्रेरी है, मार्कर सेट करके। इसके बाद में जो आईएएस आईपीएस जो आपने डैशबोर्ड में मैंने आपको होम पे बताया, यहाँ पे ये जो आपका एनिमेशन चल रहा है वो यहाँ पे आप कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। उसी तरह से आपका फेसबुक का यूआरएल जो भी लाइब्रेरी का है, ट्विटर यूआरएल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब यूआरएल, वो आप डाल सकते हो। अपने लाइब्रेरी का खुद का फ्रंट लोगो जो भी लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर टॉप में, ये लोगो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसे चेंजेस करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से गैलरी को अपडेट करना है तो गैलरी में एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ्स यहाँ पे दी हुई है, आप 6 फोटोज यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। चेंज करना है तो यहाँ पे ब्राउज करके आप नया फोटोग्राफ्स डाल के अपडेट कर सकते हो। उसके अलावा मैनेज नोटिफिकेशन है, जो भी नोटिफिकेशन आप देख रहे होंगे ऊपर एक लाइन चल रही है जैसे नोटिफिकेशन की अलग चल रही है डेमो पोर्टल, उस तरह से आप कुछ भी यहाँ पे पोर्टल में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। कोई न्यू वैकेंसीज आई है तो आप यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करके आप दे सकते हो। इस तरह से आप अपने अलर्ट्स भी ऐड कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है। अ, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी जो भी इन्फॉर्मेशन आप चेंज करोगे। उसके अलावा जनरेट क्यूआर कोड का नया फीचर हमने दिया है। जो भी आपका यूआरएल होता है, जो भी आपका साइट का यूआरएल होता है, उसका आपका खुद का क्यूआर कोड आप बना सकते हो। जैसे क्यूआर कोड पे क्लिक करूंगा तो नया पेज आएगा, यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी का नाम देना है आपको, जैसे इंडियन लाइब्रेरी। उसके बाद में आपको कोई लोगो है तो आप अपलोड कर सकते हो लोगो को। उसके अलावा आपका कोई यूआरएल है तो आप अपलोड कर सकते हो यूआरएल को, जैसे इंडियन डॉट
आपकी फ्रंट वेबसाइट जो स्टूडेंट को डायरेक्टली प्रॉब्लम होती है विजिट करने में, तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में जनरेट क्यूआर कोड करोगे तो क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इसको आप एज अ पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में आप इसको प्रिंट आउट निकाल के लाइब्रेरी में लगा सकते हो। जब भी बच्चा को स्टूडेंट किसी क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से स्कैन करेगा तो डायरेक्टली वो आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। ये फीचर भी अभी हमने दिया है सुपर एडमिन में। उसके अलावा पेमेंट ट्रांजेक्शन का डिटेल आप देख सकते हो, जितने भी पेमेंट के ट्रांजेक्शन होते हैं वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कितना टोटल फीस था, कितना पेड हुआ, कितना बैलेंस हुआ, ये डेली आपको दिखाएगा। उसके अलावा जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, लॉकर अमाउंट हो गया या फीस अपडेट का, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसको आप चाहो तो एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप चाहो यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज करना, सुपर एडमिन का पासवर्ड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। करेक्ट पासवर्ड डालना है, लॉगिन पासवर्ड डालना है, नया पासवर्ड डाल के आप सेट कर सकते हो। तो सुपर एडमिन में फिलहाल इतना ही। सुपर एडमिन के अलावा जो एडमिन है और उसका अलग से हमने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, एडमिन पैनल का अलग से आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।